हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने खैर वाले वाक्यों का एग्जाम्पल लेकर के उनको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। खैर के जो मुख्य अंग्रेजी रूप हैं वह कई अर्थों में आते हैं। जैसे खैर का अर्थ होता है भलाई या सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसके लिए वेल बीइंग या सेफ्टी का यूज़ करते हैं। खैर का अर्थ अगर स्वागत के अर्थ में लेते हैं तो वेलकम का यूज़ करते हैं। खैर एक प्रकार की दाल होती है, खाने वाली चीज़ होती है, तो खैर का अर्थ उस संदर्भ में लेते हैं तो चिकपी का अर्थ यूज़ करते हैं। और खैर कभी कभी इसका अर्थ वैसे भी चलो भी के अर्थ में लेते हैं, तब हम उसको एनीवे या बाय द वे का यूज़ करते हैं। और खैर का अर्थ अगर धमकी और चेतावनी के रूप में लेते हैं तो हम यू आर डन फॉर या यू आर फिनिश्ड इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि खैर के भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न वाक्य बनेंगे। तो आइए एग्जाम्पल से हम एक एक करके इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में उनके सेंस के अनुसार कैसे बनाएंगे इसकी चर्चा करते हैं। पहला वाक्य है जैसे अब तुम्हारा खैर नहीं है, यानी भाव यह है कि अब तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो जो इसका अनुवाद होगा यहाँ पर हो जाएगा यू आर डन फॉर या यू आर फिनिश्ड नाउ। तो यहाँ पर नाउ का यूज कर लेंगे और तब इसकी इंग्लिश बनेगी नाउ, और फिर हो जाएगा यू आर डन फॉर, यह इसकी इंग्लिश हो जाएगी नाउ, और फिर हो जाएगा यू आर फिनिश्ड, यू आर फिनिश्ड। इसको भी लिख करके इसको हम बना सकते हैं, यानी अब तुम्हारा खैर नहीं है यह धमकी और चेतावनी के रूप में इसकी ट्रांसलेशन होगी नाउ यू आर डन फॉर या नाउ यू आर फिनिश्ड। तो अब तुम्हारा खैर नहीं है इसका हो जाएगा नाउ यू आर डन फॉर या नाउ यू आर फिनिश्ड। दूसरा वाक्य है दूसरों की खैर मत पूछा करो। कहने का मतलब यह है कि दूसरों की भलाई की चिंता मत किया करो। डोंट वरी अबाउट अदर्स वेल बीइंग। तीसरा वाक्य खैर तुम यहाँ कब आए। अब यहाँ खैर का अर्थ है एनीवे के अर्थ में या बाय द वे के अर्थ में, यानी चलो भी वैसे भी तुम कब आए। खैर तुम यहाँ कब आए इसको हम कह सकते हैं कि वैसे भी या चलो भी तुम कब आए। तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश होगी एनीवे। खैर का अर्थ हो जाएगा एनीवे, कामा लगा देंगे एनीवे व्हेन डिड यू कम हियर, एनीवे व्हेन डिड यू कम हियर, एनीवे व्हेन डिड यू कम हियर। राम का खैर कैसा है, इसका मतलब है कि राम की कुशलता कैसी है। राम का खैर कैसा है यानी राम की कुशलता कैसी है, राम की कुशलता कैसी है। हाउ इज राम डूइंग या हाउ इज राम्स हेल्थ, हाउ इज राम्स हेल्थ। राम का खैर कैसा है, हाउ इज राम्स हेल्थ या हाउ इज राम डूइंग। पांचवा वाक्य है उसकी खैर मकदम मत करो। कहने का मतलब यह हुआ कि उसका स्वागत मत करो। खैर मकदम का मतलब हुआ स्वागत करना, तो उसकी खैर मकदम का मत करो यानी उसका स्वागत मत करो। तो डोंट वेलकम हिम, डोंट वेलकम हिम, उसका स्वागत मत करो। अगला वाक्य है यह खैर खाने लायक नहीं है। अब यह खैर जो है चिकपी का अर्थ है जो खाद्य पदार्थ है, एक तरह से दाल, तो इसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो यह खैर खाने लायक नहीं है। दिस चिकपी इज नॉट फिट टू ईट। खैर छोड़ो अब आगे की बात करो। तो खैर छोड़ो का मतलब यहाँ अर्थ होगा एनीवे, एनीवे खैर छोड़ो एनीवे, आगे की बात करो फॉरगेट इट, फॉरगेट इट यानी खैर छोड़ो एनीवे फॉरगेट इट। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट। एनीवे खैर छोड़ो अब आगे की बात करो, तो इसको लेंगे एनीवे फॉरगेट इट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट। तेरी खैर नहीं अगर उसने तुझे देख लिया। योर इन ट्रबल इफ ही सीज यू, योर इन ट्रबल इफ ही सीज यू। तेरी खैर नहीं अगर उसने तुझे देख लिया। खैरियत से घर पहुँचे क्या, खैरियत से घर पहुँचे क्या। द डिड यू रीच होम सेफली,
वाक्य है खैरियत से घर पहुँचे क्या, तो डिड यू रीच होम सेफली, डिड यू रीच होम सेफली। भगवान उसका खैर करें, तो मे गॉड ब्लेस हिम, इस भगवान उसका खैर करें, तो यह हो जाएगा मे गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसका खैर करें, मे गॉड ब्लेस हिम। या मे गॉड प्रोटेक्ट हिम, मे गॉड प्रोटेक्ट, मे गॉड प्रोटेक्ट हिम। खैर जो हुआ सो हुआ, तो यहाँ पर खैर जो हुआ सो हुआ, तो एनीवे यहाँ पर लिखेंगे खैर के लिए एनीवे, खैर एनीवे। व्हाट्स डन इज डन, जो हुआ सो हुआ, तो व्हाट्स डन इज डन। एनीवे व्हाट्स डन इज डन, जो हुआ सो हुआ, व्हाट्स डन जो हुआ, इज डन सो हुआ। खैर मांगने आए हैं हम, खैर मांगने आए हैं हम, तो खैर मांगने आए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वी हैव कम टू सीक योर गुडविल, वी हैव कम टू सीक योर गुडविल। तेरे बिना हमारी खैर नहीं, वी कैंट सर्वाइव विदाउट यू, इसकी इंग्लिश होगी वी कांट सर्वाइव विदाउट यू, वी कांट सर्वाइव विदाउट यू। या वी आर नथिंग विदाउट यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर नथिंग विदाउट यू, वी आर नथिंग विदाउट यू। खैर चलो अब सो जाओ, खैर चलो अब सो जाओ, तो यहाँ पर होगा एनीवे खैर चलो, एनीवे खैर चलो। गो टू स्लीप नाउ, गो टू स्लीप नाउ, एनीवे गो टू स्लीप नाउ। खैर तो है ना, खैर तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई, ऑल गुड राइट, खैर तो है ना, तो इसका होगा ऑल गुड, फिर हो जाएगा राइट, और उसके बाद होगा कोई परेशानी तो नहीं हुई, होप यू डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम, होप you didn't face any problem. All good, right, hope you didn't face any problem. All good, right, hope you didn't face any problem. तेरी खैर नहीं, अगर ये बात बाहर गई तो तेरी खैर नहीं, तो वो हो जाएगा यू आर फिनिश्ड, तेरी खैर नहीं यू आर फिनिश्ड, तेरी खैर नहीं। इफ दिस न्यूज़ goes out, you are finished if this news goes out, you are finished if this news goes out, तेरी खैर नहीं अगर ये बात बाहर गई। तो इस तरह से हमने 16 सेंटेंसेस के माध्यम से खैर वाले एग्जाम्पल ले करके उसे हमने बताया कि आप उन चीज़ों को, इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।